हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार सरकार की तरफ से यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक सूचना जारी हुई है। इस सूचना पर आप लोग को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो मैं इसका रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये सूचना इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, बाकी सब तो कुछ नहीं है। ऊपर से एग्ज़ाम का डेट वगैरह दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का डेट कब रहेगा। ये सब तो आप लोगों को पहले से भी पता है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए उर्दू या बांग्ला विषय पद चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 25 को आयोजित होने वाली परीक्षा में भाषा विषय में उर्दू या बांग्ला विषय विकल्प को चयनित करते हुए उत्तर दर्ज करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ एक बात स्पष्ट कर दिया गया है, जो बात पहले नहीं कहा गया था और अब स्पष्ट कर दिया गया कि जिन लोगों ने उर्दू का टीचर बनना या बांग्ला विषय का टीचर बनने के लिए 1 to 5 में चुने थे, ठीक है, उन लोगों को जो लैंग्वेज का पेपर देना है उसमें उर्दू या बांग्ला का ही आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बात लिखा हुआ है। फिर से आप देख लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए उर्दू या बांग्ला विषय पद चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 25 को आयोजित होने वाली भाषा विषय में उर्दू या बांग्ला विकल्प चयनित करते हुए उत्तर दर्ज करना है। यानी कि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया था, आज जब एग्ज़ाम सर पे आ गया है तब बताया जा रहा है कि अगर आपने उर्दू चयन कर लिया था कि आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं या बांग्ला के शिक्षक बनना चाहते हैं, तब लैंग्वेज पेपर जो आप लोग को 25 तारीख को होने वाला है उसमें आपको, अगर आपने उर्दू चयन कर लिया था तो उर्दू का ही पेपर देना है, अगर आपने बांग्ला चयन कर लिया था तो बांग्ला का ही आपको एग्ज़ाम देना है। आप हिंदी का एग्ज़ाम उसमें नहीं दे सकते हैं। इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन आप हिंदी का एग्ज़ाम उसमें नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ये बात स्पष्ट किया गया है आज 9 तारीख को। नेक्स्ट है कि उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जारी जब होगा तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एक 25 KB का फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना होगा। वही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड जो आपका दर्ज होगा उसमें रहेगा। ये बात आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। ये सब भी बहुत छोटी छोटी सूचना है। नीचे सबसे महत्वपूर्ण है 6 नंबर, इसका जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग को ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है आप लोगों की तरफ से। इस बिंदु को समझिए। इस बिंदु में लिखा हुआ है कि पहले से भी आप लोग को पता है कि जो कट ऑफ है इस एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, ये बात आप लोग को पता था। पिछड़ा वर्ग के लिए 36% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% है। इतना तो आप सभी आदमी को पहले से पता था, आप लोग कैलकुलेट करके रखे भी हुए थे कि इतना इतना नंबर हम लोग को लाना है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है संशोधन। संशोधन जो किया गया है वो संशोधन क्या किया गया, इतने दूर में ही आपका संशोधन करके लिखा हुआ है। ये संशोधन भाई मेरे आपका ये किया गया है कि यहाँ देखिए क्या लिखा है कि परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो, यानी कि अगर रिक्ति की संख्या कम होगी तो रिक्ति को लेकर गणना होगा, अगर कुल अभ्यर्थी की संख्या कम होगी तो कुल अभ्यर्थी को लेकर गणना किया जाएगा। लेकिन आप लोग को पता ही है रिक्ति तो मुश्किल से 1,80,000 के करीब में है, अभ्यर्थी 9 लाख है, तो कम किसकी संख्या है, कम रिक्तियों की संख्या है, इसलिए रिक्तियों की संख्या को आधार बनाया जाएगा। तो रिक्तियों की संख्या को आधार मानकर कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु, यानी कि अगर 1,80,000 आप लोग को रिक्ति है, ठीक है, तो आपको जो विभाग को अनुशंसा भेजना है, कहने का मतलब बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम लेने के बाद कितने अभ्यर्थी पास किए, कितने अभ्यर्थियों को पास करना है, कम से कम रिक्ति का 75% लोगों को पास करना है। ये बात इसमें लिखा हुआ है कि रिक्ति का अगर 75% लोगों को पास करना है, यानी कि आप लोग को, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1,80,000 के 75% को पास करना है। अब आप निकालिएगा कि 1,80,000 का 75% कितना होता है। 1,80,000 का 75% निकालिए तो ये आपको लगभग हो जाएगा 1,35,000 के करीब में आपको हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि बीपीएससी के पास ये मजबूरी है कि उनको कम से कम 1,35,000 अभ्यर्थियों को पास करके भेजना ही भेजना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लिखा गया हुआ है कि 75% लोगों को पास करके भेजना है। अब कहिए
कि क्या हो कि अगर अभ्यर्थियों को 48 नंबर नहीं आ रहा है, या महिला को जैसे कि है कि 38 नंबर लाना है, 38 नंबर नहीं आ रहा है, तब क्या होगा मेरे भाई? अब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर 75% लोगों को भेजना है, यानी कि 1,35,000 लोगों को भेजना है, और 1,35,000 लोग 38 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं या 48 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो लिखा है कि आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा। यानी कि ये जो 48 नंबर लाने वाला रूल है, 38 नंबर लाने वाला रूल है, ये रूल शिथिल हो जाएगा। तब 48 नंबर से नीचे पर भी सिलेक्शन हो सकेगा, महिला कैटेगरी में 38 नंबर से नीचे पर भी सिलेक्शन हो सकेगा। इसी हिसाब से अन्य कैटेगरी में अपना अपना मिला लीजिएगा, जो आपका पहले से पासिंग मार्क्स न्यूनतम है उसमें छूट दी जा सकेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 48 लाना है तो 48 ही लाना है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त को ध्यान रखिएगा, ऐसा तभी होगा जब अभ्यर्थी ही पास नहीं हो रहे हों। कहने का मतलब 1,80,000 सीट है, 1,80,000 सीट पर अगर 1,35,000 भी अभ्यर्थी न मिल पा रहे हों, उसी कंडीशन में ये रूल अप्लाई होगा। अगर वैसा कंडीशन नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि सारे के सारे अभ्यर्थियों को 48 नंबर से ऊपर आ रहा है कैटेगरी में, या फिर अपने कैटेगरी में 38 नंबर से ऊपर आ रहा है, तब ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोग को ध्यान रखने की बात है। आप लोग इसके हिसाब से ही अब वर्क कीजिएगा। इसी तरह से जब जब कोई सूचना आती रहेगी आप लोग को फिर से बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।